नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के आधुनिक साहित्यकारों की, जिनमें हम पहले ही 2 पार्ट इसके आप लोगों के लिए दे चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे आज के साहित्यकार जो हैं आपके हिमांशु जोशी से। हिमांशु जोशी जो हैं, इनका जन्म जो है 1935 ईस्वी में चंपावत में हुआ था और पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला है इनको। और इनके चर्चित उपन्यास हैं तुम्हारे लिए पर दूरदर्शन धारावाहिक बना, और तर्पण और सूरज की ओर पर टेलीफिल्में बनी। हिमांशु जोशी द्वारा आकाशवाणी पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास चरित्रहीन का रेडियो सीरियल निर्देशित किया गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं आपकी अरण्य महासागर और हयामत हुनामन और समय साक्षी है तुम्हारे लिए, नील नदी का वृक्ष और एक आंख की कविता। ठीक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हिमांशु जोशी से, देखिए परीक्षा की दृष्टि से। जन्म आपका 1935 चंपावत में, और पत्रकारिता में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किसे मिला है? हिमांशु जोशी को मिला है। इनके चर्चित उपन्यास तुम्हारे लिए, जो इनका चर्चित उपन्यास है तुम्हारे लिए, इस पर दूरदर्शन धारावाहिक बना और तर्पण और सूरज की ओर पर टेलीफिल्में बनी। हिमांशु जोशी द्वारा आकाशवाणी पर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास चरित्रहीन का रेडियो सीरियल भी निर्देशित किया गया। इनकी रचनाएं आपको बताती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट, हिमांशु जोशी के लोकप्रिय उपन्यास तुम्हारे लिए में कुमाऊं के किरदार, परिवेश व भाषा बोली का समावेश है। यानी कि जो हिमांशु जोशी का लोकप्रिय उपन्यास है तुम्हारे लिए, इसमें कुमाऊं के किरदार और परिवेश को भली भांति और यहाँ की भाषा को, बोली को का परिपूर्ण समावेश इसमें है। दूसरा, कगार की आग उपन्यास में पहाड़ की एक दलित महिला की दर्द भरी दास्तां है। इनका एक उपन्यास है कगार की आग, जिसमें उपन्यास में पहाड़ के एक दलित महिला की एक दर्द भरी कहानी है। अगला इसी का तीसरा देखिए टॉपिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्र का संपादन किया था क्या कहते हैं हिमांशु जोशी ने। ठीक, तो हिमांशु जोशी से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं जो मैंने आपको बताए। और उसके बाद देखिए अगला आपके साहित्यकार हैं मंगलेश डबराल, जिनका जन्म 1948 में टिहरी में हुआ था। वर्ष 2000 में हम जो देखते हैं रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट आपका कि हम जो देखते हैं रचना किसकी है? मंगलेश डबराल की है। और इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? मंगलेश डबराल को मिला। इनके 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, पहाड़ पर लालटेन 1997, घर का रास्ता, ठीक, हम जो देखते हैं, और आवाज़ भी एक जगह है, एवं नए युग में शत्रु, इनके जो हैं रचनाएं हैं, इनकी प्रकार का काव्य संग्रह है इनके, जिनमें ये पहाड़ का लालटेन बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। पहाड़ का लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल का। 1997 में, इसमें 1997 में लिखा था ये। ठीक, और दूसरा, हम जो देखते हैं, जिनमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, 2 गद्य संग्रह लिखे थे उन्होंने, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। और एक बार आयोवा यात्रावृत्तांत प्रकाशित है। और 2020 में मृत्यु हुई कार्डिक अरेस्ट के कारण। ठीक है, तो इसमें देखिए मंगलेश डबराल से इम्पोर्टेंट क्या है? जन्म 1948 में टिहरी में हुआ था। ठीक, हम जो देखते हैं रचना किसकी है? मंगलेश डबराल की, जिनमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2000 में। इनकी 5 काव्य संग्रह हैं, जिसमें पहाड़ और लालटेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। और गद्य संग्रह 2 हैं, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत प्रकाशित किया इन्होंने एक बार आयोवा, और 2020 में कार्डिक अटैक से इनकी मृत्यु हुई थी 2020 में। अगला जो हमारे राइटर हैं वो हैं गिरीश तिवारी, यानी कि गिरधा, जिनका जन्म 1945 में अल्मोड़ा में हुआ था। और नगाड़े खामोश हैं एवं धनुष यज्ञ प्रसिद्ध नाटक हैं इनके। लोक गायक झूसिया दगाई
पर शोध प्रबंध लिखा है इन्होंने, और इनको उत्तराखंड में जनगीतों का नायक कहा जाता है। हमारी कविता के आखिर, शिखरों के स्वर, और रंग डारी दियो हो, और अलबेलियन प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। 22 अगस्त 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म अल्मोड़ी में हुआ था 1945 में, और इनके प्रसिद्ध जो नगाड़े खामोश हैं तथा धनुष यज्ञ इनके प्रसिद्ध नाटक हैं, और लोक गायक चुसिया दगाई पर शोध प्रबंध लिखा इन्होंने। इनको उत्तराखंड में जनगीतों का नायक कहा जाता है, गिरीश तिवारी गिरदा को। हमारी कविता के आखिर, शिखरों के स्वर, और ये इनकी रचनाएं हैं अलबेलियन। ठीक, और 2010 में इनकी मृत्यु हुई थी 22 अगस्त को। ठीक, आगे चलते हैं। अगले हैं हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट लीलाधर जगुड़ी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1940 में टिहरी में हुआ था। और अनुभव के आकाश में चांद, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, इनकी कविता है, और महाकाव्य के बिना आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें अनुभव के आकाश में चांद की रचना पर वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और मेरे साक्षात्कार, इनका गद्य, तो यहाँ तक जो है क्या इम्पोर्टेंट है देखिए। जन्म लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1 जुलाई 1940 में टिहरी में हुआ था। अनुभव के आकाश में चांद, भय भी शक्ति देता है, नाटक उनके हैं, और रात भी अब मौजूद है, महाकाव्य के बिना आदि इनकी रचनाएं हैं। इन्हें अनुभव के आकाश में चांद की रचना के लिए 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और मेरे साक्षात्कार, इनका गद्य एवं 5 बेटे इनका नाटक है। और खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, ईश्वर की अध्यक्षता में इनके कविता संग्रह है। वर्ष 2018 में व्यास सम्मान, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह पर मिला। तो देखिए, इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला है 1997 में, साथ में 2018 में इनको व्यास सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया 2018 में। किस कविता संग्रह पर? जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया 2018 में। ये थे आपके लीलाधर जगुड़ी से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट। तो आज हमने बात की जिन लीलाधर जगुड़ी साहित्यकार, जो आपके गिरीश तिवारी गिरदा और मंगलेश डबराल और आपके हिमांशु जोशी, तो इनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो ये एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख लें दोबारा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।